चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज स्क्रीन एवरीथिंग इज फाइन। परफेक्ट। चलिए, बिजनेस लॉज। कल छुट्टी थी ना अपनी, क्या किया? बाकी क्लासेस थी, लॉ के लिए कुछ किया नहीं किया? किया, सही में किया। बढ़िया। ओके, चलिए लॉ में क्या पढ़ रहे थे अपन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या था? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? इट वॉज एन अग्रीमेंट विच वॉज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अग्रीमेंट मतलब क्या था? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर कंसिडरेशन। और प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस कैसे बनते हैं? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, राइट। एनफोर्सिबिलिटी देखा अपन ने, कंसिडरेशन का हल्का फुल्का देखा अपन ने क्या है। ऑब्वियसली लीगल ऑब्लिगेशन ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। उसके बाद में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा था अपन ने। एक लिस्ट जो सेक्शन 10 में दी हुई है, एक लिस्ट जो सेक्शन 10 में नहीं दी है, बट अपने को एनालिसिस से समझती है। उसके बाद में क्या देखा था अपन ने? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ बोला, बिना देखे इधर, मतलब बुक में बिना देखे इधर देख के, ऑन द बेसिस, कितने बेसिस थे? 3 बेसिस। कौन से? एक था फॉर्मेशन, एक था परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और पहला वाला वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। इस पर कितने कॉन्ट्रैक्ट थे? इस बेसिस पर, वैलिडिटी एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पर कौन से? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इसमें से ऐसा था जो कि वैलिड या फिर एनफोर्स किया जा सकता है ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी? वॉइडेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कितने थे? 3, 4। कौन से? कॉजी था, बिल्कुल। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट था। एक्सप्रेस का ऑपोजिट क्या था? इंप्लाइड या टैसिट। एंड लास्टली ई कॉन्ट्रैक्ट्स। परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो सिंपल था, कितने थे? एग्जीक्यूटेड और क्यूटरी।
एग्जीक्यूटरी में फर्दर दो टाइप्स, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, राइट, परफेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, प्रपोजल। कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने एनफोर्सेबिलिटी का थोड़ा सा देखा, हल्का सा कंसिडरेशन का भी देखा। अभी ये जो दूसरा बेस एलिमेंट है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इन दोनों के बारे में अभी अपने को देखना है डिटेल में। सबसे पहली चीज उसमें प्रपोजल की डेफिनेशन। प्रपोजल या ऑफर मतलब क्या, लेमैन लैंग्वेज में अपने को क्या पता है? प्रपोजल या ऑफर मतलब क्या? ऑफर करते हैं, ओके। प्रपोजल या ऑफर सेक्शन 2A क्या बोलता है यहां पर? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal. दिखने में एक ही सेंटेंस है, बट एक्चुअली देखें तो उसके 4 एलिमेंट्स या 4 एनालिसिस के पॉइंट्स अपने पास में आते हैं। सबसे पहले तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। When one person signifies to another, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को बोलता है, राइट? अच्छा, सबसे पहले तो इसका मतलब इसमें 2 पर्सन आ गए। कौन है 2 पर्सन? एक जो पर्सन ऑफर कर रहा है, दूसरा जिसको ऑफर हो रहा है। जिसको जो ऑफर कर रहा है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑफरर या प्रपोजर या प्रॉमिसर, ठीक है। और जिसको ऑफर हो रहा है, जिसको किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑफरी या प्रॉमिसी या एक्सेप्टर। प्रपोजी कभी कभी कोई कोई बोलता है, इट्स नॉट अ वैलिड एकदम, मतलब ऐसे कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, बट प्रपोजी भी कोई कोई बोलता है। एक पर्सन ऑफरर, प्रपोजर या प्रॉमिसर बोल रहा है किसको? ऑफरी, प्रॉमिसी या एक्सेप्टर को। क्या बोल रहा है? हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने या ना करने की उसकी इच्छा वो कम्युनिकेट कर रहा है सामने वाले को, राइट? पहला पॉइंट अपन ने देखा था, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर। पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी। पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रॉमिस इज कॉल्ड प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। दूसरा पॉइंट, फॉर अ वैलिड ऑफर पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। देखो, अपन ने ऑफर किया है सामने वाले को, इसके लिए अपन ने कुछ बोलना तो पड़ेगा ना सामने वाले को। क्या बोलना पड़ेगा? हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूं, मैं तेरे को गुड्स बेचना चाहता हूं, यह आपको बताना पड़ेगा ना कि वो क्या करना चाहता है या क्या नहीं करना चाहता है। क्या नहीं करना चाहता है या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? फोरबियरेंस का एग्जाम्पल याद आया क्या? जीरा सोडा वाला। वो लोग मेरे को बोले थे कि हम लोग चाहते हैं आप ये मत करो लॉन्च, राइट? ये भी उनकी एक इच्छा थी जो कि उन्होंने मेरे को कम्युनिकेट की थी, कुछ करने या कुछ ना करने की विलिंगनेस। There must be expression of willingness to do or not to do something by the offerer. तीसरा एलिमेंट, सिर्फ कम्युनिकेट करना जरूरी है क्या? बट साथ ही में इट शुड बी विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। सिर्फ कम्युनिकेट करना, सिर्फ सामने वाले को बोलना जरूरी नहीं है, बट साथ में यह भी जरूरी है कि अपन इस तरीके से बोले कि सामने वाला उस पे हां या ना अपने को आंसर दे सके। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी। ए ने बोला सोच रहा हूं इस साल के एंड तक शादी कर लूं। क्या उसने ये चीज बी को बोली है? बोली है।
बट क्या इसको अपन ऑफर या प्रपोजल बोल सकते हैं क्या? नहीं। अगर वो ऐसा बोले कि क्या तू मुझसे शादी करेगा या करेगी बाय द ईयर एंड, तो ये प्रपोजल या ऑफर हुआ, राइट? विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पर्सन. Where A tells B that he desires to marry by the end of 2022, it does not constitute offer. To constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent or acceptance of the other party. ऐसे तो कोई भी कुछ भी अपनी इंटेंशन तो बता ही सकता है, बट वो हर एक इंटेंशन बताना ऑफर रहेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल, ए ने बोला बी को, अपने फ्रेंड को, ऑफरर ने, सोच रहा हूं तेरी कार खरीद लूं, जो तेरी कार 10 लाख की है सोच रहा हूं 1 लाख में खरीद लूं. बी क्या बोलेगा? सोच सोच, मैं भी सोच रहा हूं, देखो 2 लगा दूं, राइट? यहां पर उसने इस मोटिव से पूछा है क्या कि सामने वाला हाँ या ना बोले? नहीं. अगर वो बोलता था क्या तू मुझे तेरी कार बेचेगा 1 लाख में, तो फिर यहां पर बी को कुछ हाँ या ना बोलना पड़ता था. दैट वुड हैव बीन एन ऑफर, राइट? एंड लास्ट पॉइंट जो है वो अगेन काइंड ऑफ रिपीटेशन टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस. दैट इज टू से वो वापस से ये बता रहे हैं ऑफर जो है वो पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है. पॉजिटिव मतलब क्या? कुछ करने के लिए. निगेटिव मतलब क्या? कुछ ना करने के लिए. An offer can be positive as well as negative. Thus, doing is a positive act and not doing or abstinence is a negative act. Eat 5 star, do nothing. ये बरोबर याद है. Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law. लॉ के लिए दोनों भी ऑफर ही रहेंगे, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है. ए ने बी को बोला कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा 3 लाख में. ये पॉजिटिव ऑफर है, नेगेटिव ऑफर है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो ऐसा डर के क्यों बोल रहे? कॉन्फिडेंस से बोलो, पॉजिटिव ही है ना. यस. उसके अगेंस्ट व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मीट्स विद एक्सीडेंट विद बी स्कूटर, ए ने बी की स्कूटर को ठोक दिया. ए ने क्या बोला बी को? तू मेरे अगेंस्ट केस मत कर, मैं तेरे को नुकसान भरपाई दे दूंगा. ये जो ऑफर दिया ए ने बी को, ये कौन सा ऑफर है? नेगेटिव ऑफर. तू ये मत कर, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा. नॉट टू गो टू कोर्ट, ही विल पे द रिपेयर. इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस. Next is kinds of offer. Kinds of offer या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर. पहले इन्होंने अपने को एक जस्ट जनरल क्लासिफिकेशन दिया है. ऑफर कैसे हुआ है इस बेसिस पर इट कैन बी एक्सप्रेस ऑफर, इट कैन बी इंप्लाइड ऑफर. एक्सप्रेस ऑफर तो अपन ने बोल करके किया है. इंप्लाइड ऑफर का एक आधा एग्जाम्पल बताओ तो. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट देखा था अपन ने. कुली का एग्जाम्पल देखा था अपन ने. कुली ने जैसे ही अपना सामान उठा के ले जाने लगा, उसने क्या किया है? इंप्लाइडली ऑफर किया है अपने को, राइट? एंड किसको किया गया है इस बेसिस पर जनरल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर रह सकता है, वो अपने को नीचे दिए हैं. अब मेन जो अपना क्लासिफिकेशन है ना, उसके हिसाब से वी हैव 5 टाइप्स ऑफ ऑफर. कौन से? जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर. वापस एक बार, जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस एंड
स्टैंडिंग ऑफर। देखते हैं एक एक को। सबसे पहला जनरल ऑफर। क्या हुआ? मिस्टर ए, इनका नहीं गया, पपी गुम गया। छोटा सा उन्होंने पपी लाया था कहीं से खरीद करके, बहुत उसको मतलब लगाव था उनके तरफ, उसके तरफ, वो कहीं पे तो भी गुम गया, चला गया। मिस्टर ए ने क्या किया? रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया, जो भी ये पपी ढूंढ करके लाएगा उसको मैं 50,000 रुपए दूंगा। जो भी ये पपी ढूंढ करके लाएगा वो मैं उसको 50,000 रुपए दूंगा। यहां पर मिस्टर ए ने ऑफर किया है, किसको किया है? जो ला करके देगा, पब्लिक एट लार्ज को किया है, कोई भी ला करके दे सकता है, राइट? दिस इज कॉल्ड अ जनरल ऑफर। जो भी ये कंडीशन परफॉर्म करे, ही इज सेड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। कंडीशन क्या है? पपी को ढूंढना। जो भी पपी को ढूंढ करके ला करके देगा, ही कैन बी कंसिडर्ड कि उसने एक्सेप्ट किया है ऑफर को। एंड उस केस में ए वुड बी बाउंड टू पे 50,000 रुपीज टू बी। जो भी पर्सन बी या जो भी पर्सन ढूंढ करके लाता है उसको। फेयर्स या फिर ये मेला वगैरह होता है, उसमें आपने देखा होगा या मॉल्स में देखा होगा, वो एक हैमर का गेम रहता है। हैमर मारो, जो भी एक लिमिट से ऊपर अगर आपकी पावर गई तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। देखा है, सुना है? वो भी क्या है? जनरल ऑफर ही है। कोई भी आकर के ट्राई करो, जिसका एक उसके ऊपर चला गया उसको गिफ्ट मिलेगा। अपने पुणे में बहुत सारे ये भी है फूड जॉइंट्स, जो ऐसे ये बोलते हैं कि ये थाली है या इतना बड़ा बर्गर है, जो भी इतने टाइम में कंप्लीट करेगा उसको फ्री या उसको कैश प्राइज, राइट? ये भी क्या है? जनरल ऑफर ही है। कोई भी जो है आकर के पब्लिक एट लार्ज में से इसको एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो जो कंडीशन है फिनिशिंग द फूड प्लेट इन दैट स्पेसिफाइड टाइम या हैमर मारने की, वो कंडीशन परफॉर्म करके जो है he can claim the amount that has been given. General offer, it is an offer made to public at large and hence anyone can accept and do the desired act. In terms of section 8, anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer. जो भी ये कंडीशन पूरी करेगा उसने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर को, ऐसा मान लिया जाएगा। Until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. जब तक, क्या बोल रहे हो, जब तक ये ऑफर विड्रॉ नहीं किया जाता या जो जिसने डिक्लेयर किया है वो वापस नहीं ले लेता इसको, तब तक कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। एक बार अगर उसने विड्रॉ कर लिया फिर उसके बाद में ऑब्वियसली कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। इसके बेसिस पर नहीं, क्या अपने को एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। देखो क्या हुआ था इसमें। एक थी मिसेस कार्लिल, ठीक है, एक थी मिसेस कार्लिल और एक थी स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल ऐसा उनका नाम था। क्या करती थी वो? स्मोक बॉल बनाती थी। स्मोक बॉल मतलब सिगरेट के जैसा? क्या नहीं, जैसा अपना इनहेलर रहता है ना, विक्स वगैरह का देखा होगा, राइट? वैसे ही टाइप का एक काइंड ऑफ स्मोक बॉल बोलते हैं उसको, वो रहता है, अपने इधर ज्यादा नहीं चलता है, बट काइंड ऑफ वैसा ही आप समझ लो। उन्होंने क्या किया, एक अपना नया स्मोक बॉल बनाया,
और क्या बोला एडवर्टाइज करते हुए, जो भी ये स्मोक बॉल कंज्यूम करेगा ना उसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं हो सकती। जो भी ये परफॉर्म करेगा, जो भी ये कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं हो सकती। अगर हो गई ये कंज्यूम करने के बाद में तो हम उसको 100 पाउंड्स देंगे। हम उसको क्या 100 पाउंड्स देंगे। अब एक थी मिसेस कार्लिल, उन्होंने क्या किया, ये स्मोक बॉल कंज्यूम किया। ये कंज्यूम करने के बाद में भी उनको क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। वो गई कंपनी के पास में, बोले मेरे को तो इन्फ्लुएंजा हो गया, लाओ ये 100 पाउंड्स। कंपनी बोली नहीं नहीं ऐसे कैसे, अपना कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है ही नहीं। मिसेस कार्लिल बोली ऐसे कैसे, तुमने तो एडवर्टाइजमेंट दी थी, चलो कोर्ट में। दोनों कोर्ट में गए। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या बोला, बोले हमने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की थी, हमारा सिर्फ मार्केटिंग टेक्निक था वो, ऐसा थोड़ी कोई भी बोले 100 पाउंड देता, राइट। वो सिर्फ एक मार्केटिंग की टेक्निक थी। एक्चुअली हमने कोई टेक्निकली ना तो कोई ऑफर किया और ना ही इन्होंने कोई एक्सेप्टेंस किया, राइट। कोर्ट क्या बोला, ऐसा नहीं, तुमने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी ना, इट वाज लाइक अ कौन सा ऑफर, जनरल ऑफर। और जैसे ही मिसेस कार्लिल ने वो कंज्यूम किया तुम्हारा स्मोक बॉल, इट इज एज गुड एज उन्होंने एक्सेप्टेंस कर लिया है, एंड यू नाउ हैव टू पे 100 pounds. In this famous case, company advertised in the several newspaper that reward of 100 pounds given to the person who contracted influenza after using smoke ball. According to the printed direction, one lady, Mrs. Carlyle, used the smoke ball and even then suffered influenza. Held she could recover the amount by using the smoke ball, she had accepted the offer. इसके अगेंस्ट या इसका उल्टा एक होता है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर सब लोगों को किया जाता है, फिर स्पेशल या स्पेसिफिक किसको किया जाएगा, टू अ स्पेसिफिक पर्सन। नॉर्मली जनरली सारे ऑफर्स जो है वो स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर्स ही होते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन को करता है, ए ने बी को किया, ए ने सी को किया ऑफर। When the offer is made to a specific or ascertained person, it is known as specific offer. ए ने बी को बोला क्या तू मेरी कार खरीदेगा 2 लाख रुपए में। क्या ये ऑफर सी एक्सेप्ट कर सकता है क्या कि हां मैं तैयार हूं 2 लाख में खरीदने के लिए? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑफर किसको किया गया है, स्पेसिफिकली बी को, और जिसको किया गया है वो ही स्पेसिफिक पर्सन कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर। When the offer is made to a specific or ascertained person, it is known as specific offer. Specific offer can be accepted only by that specified person to whom the offer is made. इसी बेसिस पर अपने को एक केस लॉ है बोल्डन वर्सेस जोन्स का, बट ये एक्सेप्टेंस में अपन जो है इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या है? मिस्टर आर ने क्या किया, मिस्टर एस को ऑफर दिया। मिस्टर आर के पास में कार थी। क्या बोला मिस्टर आर ने मिस्टर एस को, क्या तू मेरी कार खरीदेगा 2 लाख रुपए में। काय से भेजा ये ऑफर? फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप से। एट द सेम टाइम क्या हुआ, एस को पता नहीं था कि ये आर ने ऑफर मुझे भेजा है। एट द सेम टाइम एस ने भी क्या किया, आर को सेम ऑफर भेजा ईमेल से कि क्या तू मुझे तेरी कार बेचेगा 2 लाख में। इसने भी सेम चीज पूछा, उसने भी सेम चीज बोला, राइट, बट इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर।
एक दूसरे को उनको पता ही नहीं है कि सामने वाले ने मेरे को सेम ऑफर किया है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्रॉस ऑफर। When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, they are called cross offer. अब यहां पर सोच करके एक बात बताओ, आर ने सेम चीज पूछी है, एस ने भी सेम चीज पूछी है, राइट? क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बन गया ऐसा अपन मान सकते हैं क्या? क्यों? एस ने भी तो सेम ही चीज बोला ना, बट एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। लॉ क्या बोलता है? आपने सेम चीज बोली होगी भले से, एग्जैक्ट प्राइस, एग्जैक्ट सेम थिंग, सेम है सब कुछ, बट स्टिल it will not result into a acceptance and it will not result into a contract. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as acceptance of the another's offer. It cannot be treated as mutual acceptance. No binding contract comes into place in such a case. एक बार एग्जाम्पल 40 क्विकली पढ़ लेंगे सब लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑफर अपने पास में आता है काउंटर ऑफर। एक थे मिस्टर, क्या नाम है इनका? राजू। इनको क्या करना था? अपने शूज बेचना था, जूते। किसके पास गए बेचने के लिए? कचरा सेठ के पास। ठीक है, कचरा सेठ को उन्होंने क्या बोला? बोले ये मेरे पास शूज है, क्या आप ये शूज 4000 रुपए में खरीदोगे? क्या आप ये शूज 4000 रुपए में खरीदोगे? कचरा सेठ ने क्या बोला? 150 रुपया देगा, राइट? ये जो कचरा सेठ ने, राजू ने बोला था इनको 4000, ये जो कचरा सेठ ने इसके अगेंस्ट यहां पर बोला ना कि मैं 150 रुपए दूंगा, दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। एक पर्सन ने ऑफर दिया, उसके अगेंस्ट अपन ने कोई काउंटर दिया, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर दिया तो उससे क्या होगा? एक और चीज, ये जो राजू का ऑफर था ना, इट नाउ स्टैंड्स कैंसल्ड। ये ऑफर कैंसल हो गया है ऐसा मान लिया जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ? थोड़े टाइम बाद इनका बार्गेन चल रहा था, राजू बोल रहा था हाँ ना, ये इनका सब चल रहा था। उतनी देर में क्या हुआ? यहां पर कौन आए? और दो लोग आए। कौन? श्याम और बाबूराव आए या फोन किया। उनको पता चला कि ये जो शूज थे ना, वो एक्चुअली ऑनलाइन 40,000 में बिक रहे थे। ठीक है,
उन्होंने फोन किया राजू को, बोले राजू ये शूज तू मत बेच उसको, ये अपने को ऑनलाइन 40,000 में बिक रहे हैं। ये बात कचरा सेठ ने भी सुन ली। कचरा सेठ ने क्या बोला, अरे अरे सॉरी, तूने जो पहले बोला था ना 4,000 में, मैं वो 4,000 में खरीदने को ही तैयार हूं। कचरा सेठ ने सोचा कि ये तो 40,000 में बिकेंगे, मैं 4,000 में खरीदने के लिए तैयार हूं। अब क्या कचरा सेठ राजू को बाइंड कर सकते हैं 4,000 में बेचने के लिए? राजू ने पहले ऑफर दिया था 4,000 का, बाद में उन्होंने बोला 150 रुपए। अब वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैं पहले का 4,000 में खरीदने के लिए तैयार हूं। क्या लगता कि अब क्या राजू को 4,000 में बेचना ही पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं बेचना पड़ेगा? वो जो ऑफर था ना, वो उसी पॉइंट पर उसी समय कैंसिल हो गया जब इसने 150 रुपए का ऑफर दिया था। When the offeree offers to qualified acceptance, अगर आप कुछ तो भी क्वालिफाइड विद सम कंडीशन, कुछ तो भी चेंज करके एक्सेप्टेंस देते हो, 4,000 नहीं मैं 150 में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो acceptance of the offer subject to modification and variation, he is said to have made a counter offer, and counter offer amounts to what? Rejection of the original offer. इसी को अपन कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं, काउंटर ऑफर को। ओके, आपने एक्सेप्टेंस किया है बट विद द कंडीशन कि भाई 150 रुपए में मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। अगर राजू उसको एक्सेप्ट करता था तो इट वुड हैव बीन अ कॉन्ट्रैक्ट। ए ने ऑफर किया टू सेल हिज प्लॉट टू बी 10 लाख रुपए में, बी ने अग्री किया टू बाय इट फॉर 8 लाख। ये जो 8 लाख का उसने ऑफर दिया, ये क्या है? काउंटर ऑफर। इसकी वजह से जो ए का ऑफर था 10 लाख का, इट इज टर्मिनेटेड। अगर बाद में बी अग्री करता है कि मेरे को 10 लाख में खरीदने के लिए तैयार हूं मैं, तो फिर वो ये जो है बाइंड नहीं है बेचने के लिए, वो ए चाहे तो बेच सकता है 10 लाख में या फिर मना भी कर सकता है। जैसे यहां पर कचरा सेठ ने बाद में पूछा था 4,000 में बेच दे, राजू चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, बट उस पर कोई बाइंडिंग, कोई बंदिश नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट टाइप ऑफ ऑफर जो अपने पास में आता है कौन सा? स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर, एक बार पढ़ो तो इसको, ये पूरे 2-3 लाइन को। क्या समझ में आ रहा है उस पे से? एग्जाम्पल क्या लग रहा है उसका? देखो, ये चीज समझो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर काबिल, इन्होंने क्या करना था? एक बिल्डिंग बनानी थी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। अब ये बिल्डिंग के लिए इनको लगने वाला था सीमेंट, ठीक है, सीमेंट लगने वाले थे इनको 500 बैग्स। इन्होंने क्या किया? एक टेंडर निकाला, कौन सप्लाई करने के लिए तैयार है। टेंडर समझते हो? टेंडर पता है? कोई भी चीज खरीद नहीं रहे तो अपन टेंडर निकालते हैं कि भाई कौन कौन इंटरेस्टेड है टू सप्लाई अस, राइट? जो भी आपकी प्राइस है वो हमें बताओ, ठीक है। अब यहां पर ए बी सी
3-4 लोगों ने उनका बताया कि हम, ए ने बोला 100 रुपए पर मैं तैयार हूं पर बैग, बी ने बोला मैं 150 रुपए पर, सी ने बोला मैं 80 रुपए पर बैग पर। यहां पर जो ये टेंडर है, क्या ये टेंडर ओपन ऑफर है? पढ़ करके तो वही लगता है ओपन ऑफर है, बट यहीं पर बात आती है इंटरप्रिटेशन की। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग सम फैकल्टीज को लगता है कि दिस इज द ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, बट ऐसा नहीं है। टेंडर जो है ना वो एक्चुअली ऑफर ही नहीं है। टेंडर जो है वो इनविटेशन टू ऑफर रहता है, जो अपन आगे चल करके पढ़ेंगे एक टर्म, इनविटेशन टू ऑफर, राइट। फिर ये ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर क्या हुआ? इन्होंने टेंडर निकाला, ए ने बोला 100 रुपए, बी ने बोला 150, सी ने बोला 80 रुपए। अब यहां पर मिस्टर काबिल ने सी का सबसे कम देख करके उसको बोला कि भाई ठीक है तेरा मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट मेरे को नहीं, क्या ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स ये सीमेंट के बैग लगने वाले हैं। सी ने क्या बोला? कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगले 2 सालों तक मेरा ऑफर ओपन है, आप चाहे तो जब जितने चाहे जैसे बैग लेके जाना @80 रुपीज पर बैग। 2 साल तक मेरा ये ऑफर कंटिन्यूड है आपके लिए। काबिल बोला ठीक है, एक्सेप्टेड। जैसे जैसे बैग्स लेता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मंथ में लिया 100 बैग्स, तो 100 बैग्स के लिए ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड बाय काबिल। फिर बाद में 200 लिया, तो 200 बैग्स के लिए ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड बाय काबिल। इसने तो पूरे 500 बैग्स के लिए 2 साल तक क्या किया है? कंटिन्यू रखा है ऑफर को, ओपन रखा है ऑफर को, राइट। इसीलिए इसको बोला जाता है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, which is allowed to remain open for the acceptance over a period of time. टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब जो वो इनविटेशन ए बी सी ने जो भेजा वो उसकी बात कर रहे हैं। जो इन्होंने टेंडर निकाला वो उसकी, काबिल ने जो टेंडर निकाला उसकी बात वो नहीं कर रहे। समझा क्या ये वाला पॉइंट? ये वापस बताओ ऑनलाइन गाइस। Can you confirm in the chat box once? ठीक है, 5 टाइप के ऑफर्स कौन से देखे अपन ने? जनरल, स्पेसिफिक या स्पेशल, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग या ओपन ऑफर। जनरल ऑफर क्या था? विच इज मेड टू ओपन, बेसिकली पब्लिक एट लार्ज को किया गया है। स्पेशल ऑफर क्या था? स्पेसिफिक पर्सन को किया गया है। काउंटर ऑफर क्या था? बार्गेनिंग या फिर कंडीशनल एक्सेप्टेंस उसको अपन बोल सकते हैं। अपन ने कुछ ऑफर दिया, उसके अगेन सामने वाले ने और कुछ दिया, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। ठीक है, अब यहां पर जो है बार्गेनिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बट साथ ही में और भी कोई कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला बी को कि क्या तू मेरा घर खरीदेगा? बी ने बोला मैं तेरा घर खरीदूंगा अगर तू मुझे साथ में तेरी स्कूटर भी बेचे। दिस इज ऑल्सो व्हाट? काउंटर ऑफर, राइट। कोई भी कंडीशन अपन डाल रहे हैं, प्राइस चेंज करना इज ऑल्सो कंडीशन, अलग प्राइस बोलना, दिस इज अ काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर ये क्या था? इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, वो जो है एक दूसरे को सेम आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हैं। एंड लास्टली स्टैंडिंग ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टेंडर इसका एग्जाम्पल है क्या? नहीं। टेंडर के रिस्पॉन्स में जो ऑफर दिए जाते हैं दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग और ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर।
एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। जैसा अपन ने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था ना, वैसे ही देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक ऑफर को वैलिड कब बोला जाएगा? जब उसमें ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। It must be capable of creating legal relation, definite, not vague, communicated with a view to obtaining the assent of the party, conditional. Offer should not contain a term non-compliance of which would amount to acceptance, either specific, general, express, implied, etc. etc. सब चीजें इसमें अपने को दी हुई है। देखते हैं पहला पॉइंट। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग व्हाट? लीगल रिलेशन। ये तो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था। सोशल ऑब्लिगेशन कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन ही बन सकते हैं। उसी तरीके से ऑफर करते टाइम पर अगर आपका इंटेंशन वाज टू क्रिएट सम सोशल ऑब्लिगेशन, तो इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ वैलिड ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बन सकता हो। एट द फर्स्ट इंस्टेंस, बेसिक पॉइंट पर जब प्रपोजल चालू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कहां से चालू होगा? प्रपोजल से, राइट? प्रपोजल ही अगर सोशल एक प्रपोजल है तो इट कैन नॉट बी अ वैलिड प्रपोजल इन आइज ऑफ लॉ। Offer must be such as in law is capable of being accepted and giving rise of legal relationship. If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relation, it is not considered as a valid offer in the eyes of law. ए ने बोला बी को, क्या तू मेरी बर्थडे पार्टी में आएगा शाम को 7 बजे? बी ने बोला ओके डन, आता हूं। जब बी पहुंचा शाम को ए की बुलाई हुई जगह पर, तो देखा वहां पर उसके साथ में अप्रैल फुल प्रैंक हो गया है, वहां पर कोई है ही नहीं। क्या बी ए के अगेंस्ट केस कर सकता है? नहीं कर सकता। दिस वॉज जस्ट अ सोशल ऑफर जो कि उसने दिया था और बी ने एक्सेप्ट किया था। Social invitation, even if it is accepted, does not create legal relation because it is not so intended. Example 42 जो अपन ने डिस्कस किया वही है, एक बार क्विकली पढ़ेंगे सब लोग। दूसरा पॉइंट, इट मस्ट बी सर्टेन, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड नॉट वेग। जैसा कॉन्ट्रैक्ट में था वैसा ही क्लियर सर्टेन होना चाहिए, अनक्लियर कंफ्यूजिंग या फिर वेग जो है वो ऑफर नहीं होना चाहिए। अगर टर्म्स ऑफ द ऑफर आर वेग और इनडेफिनेट, क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, तो उस केस में उसका एक्सेप्टेंस हो भी गया तो भी इट वोंट रिजल्ट इन वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, क्योंकि वो ऑफर जो है वो क्लियर सर्टेन है ही नहीं। एग्जाम्पल अपन ने जो लिया था वही यहां पर दिया हुआ है, ऑयल का। ए ने बोला बी को, क्या तू मुझसे ऑयल खरीदेगा? क्या ये वैलिड डेफिनेट ऑफर है? नहीं। क्यों? ऑयल कौन सा? राइट, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, खाने वाला, लगाने वाला। अच्छा चलो एक और चीज, ए ने बी को बोला क्या तू मुझसे कोकोनट ऑयल खरीदेगा? एट अ रीजनेबल प्राइस। क्या तू मुझसे कोकोनट ऑयल खरीदेगा? कौन से प्राइस पर? एट अ रीजनेबल प्राइस। क्या ये वैलिड ऑफर है? क्यों? प्राइस जो है वो डिफाइंड नहीं है। रीजनेबल प्राइस इज नॉट अ सर्टेन टर्म। अगेन दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर।
यहां पर एक आखिरी चीज ये बताओ, ये कोकोनट ऑयल बोलता था, कोकोनट भी नहीं बोलता था, वो बोलता था सिर्फ ऑयल, और ये बोलता था @100 रुपीज पर लीटर। क्या ये डेफिनेट या फिर वैलिड ऑफर है? नहीं है, ऑयल स्पेसिफाइड नहीं है। पर अगर ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही डीलर है, तो क्या ये वैलिड ऑफर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो डेफिनेट सर्टेन ऑफर बन गया है। ऑब्वियसली ए ऑफर दे रहा होगा, क्या तू मेरे से ऑयल खरीदेगा, तो काय के लिए दे रहा है? सिर्फ कोकोनट के लिए दे रहा होगा ना, उसी में तो डीलर है वो, तो यहां पर वो सर्टेन हो जाएगा। एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग whatever to show what kind of oil, the offer is not capable of being accepted. अगर if in the above example A is the dealer in mustard oil या अपने इससे जैसा coconut oil only, then it shall constitute a valid offer. यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? ऑनलाइन गाइस, परफेक्ट। पांचों ऑफर एक बार वापस से याद दिला देंगे, कौन से? जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर, क्रॉस एंड स्टैंडिंग ऑफर। ठीक है, चलिए रुकते हैं यहां पर, कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।